आज बाय द वे बाबर और शाहीन दोनों जो है ना वो पुराने रिदम में नजर आए हैं। Who was your favorite player throughout this series? whose performance really went under the carpet in this series और किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, that would be राना फ़हीम अशरफ। साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? आज भी वो जो थे, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गो ऑल अटैक। दिस इज़ योर होस्ट अमीर हमजा फ्रॉम ज़ल्मी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। एजाज, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि सबको पाकिस्तान जो है, मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौर को, द वे दे हैव टर्न्ड अप फॉर दिस गेम फॉर द लास्ट 2 games एक्चुअली, दे डिजर्व ऑल द प्रेज एंड आई थिंक फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। सब ने देखा कि पाकिस्तान कितना कन्विंसिंगली दोनों के दोनों मैचेस बैक टू बैक जीता है और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने परफॉर्म किया है। वो हमेशा हम बात करते हैं ना कि जब सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल। बात करते हैं सबसे पहले तो बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में। आज एक और ज्यादा हिस्टोरिक बात इनिंग्स। करने को है भी नहीं, वैसे जो आज उसने मजा कराया, कल साइम ने और आज बाबर ने तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। जो आज बाय द वे बाबर और शाहीन दोनों जो है ना वो पुराने रिदम में नजर आए हैं। शाहीन वाज रियली गुड विद द न्यू बॉल, लेकिन बाबर ने जो आज चेस को जिस तरह से कैलकुलेटेड वो लेके गया है, कैप्टन के साथ उसने पार्टनरशिप लगाई है, पाकिस्तान को मैच जितवाया है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन अहेड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि बाबर आजम को एशिया कप में हमने डेफिनेटली बहुत मिस किया है और आज नज़र आया है कि नंबर 3 पे हो या ओपनिंग पे हो, दिस गाय इज स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो और या पाकिस्तान की बैकबोन कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। एजाज, किस तरह से देखते हैं एशिया कप के ऊपर? बहुत बात हुई उस टाइम पे, लग यही रहा था कि शायद जो स्क्वाड सेलेक्ट हुए हैं ठीक है, उनको एक रिदम मिल रहा था। हाँ। आपको लगता है कि बाबर आजम की बेशक फॉर्म जैसी भी थी, हम्म। उनको पार्ट रहना चाहिए था टीम का? क्योंकि देखें आज उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है और हमेशा जिस तरह की बैटिंग करते आए हैं, डिसमिसल बॉल से पहले पहले तक, आउट ऑफ फॉर्म तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। उस पर आपका क्या ख्याल है? देखें, बाबर आजम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसको आई थिंक ये हमारी इस आज की कॉन्वर्सेशन में शायद कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जहाँ तक हम उसके ड्रॉप होने की बात करें तो वो आई थिंक अ स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स थे जो आ रहे थे। और T20 क्रिकेट में ऐसा है कि आपको हाई रिस्क क्रिकेट है और यहाँ पे फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप इसमें 50 की एवरेज के साथ कंसिस्टेंटली नहीं चल सकते, आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है, उससे आपको जज किया जाता है। सो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा रेस्ट भी कभी कभी अच्छा होता है। एंड आई थिंक द टाइम दैट ही हैज स्पेंट अवे फ्रॉम द T20I टीम, आई थिंक दैट रेस्ट इज फाइनली पेइंग ऑफ। और लाहौर, नॉट ओनली विद हिम, इवन शाहीन शाह अफरीदी का जो रिटर्न है आफ्टर द हाँ रेस्ट, उसके बाद उनको जैसे हमने टेस्ट सीरीज में देखा, उसके बाद आज जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, हाँ मतलब वो पहला जो बॉल था, द सेकंड बॉल दैट गॉट द विकेट, दैट वाज सम बॉल। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। वो वाला रिदम। और फिर हमने जब कल भी बात की, इसी बारे में हमने बात की कि जो है, अगर सलमान मिर्ज़ा को मौके मिल रहे हैं तो शाहीन की एब्सेंस में मिल रहे हैं। और ये बात मैं शायद करना मेरे जहन से निकल गया था कि मैं ये चाहता था आपसे पूछना कि अगर मिर्ज़ा, सलमान मिर्ज़ा और शाहीन दोनों अगर इकट्ठे खिलाए जाए लेफ्ट आर्म, क्योंकि दोनों की जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है। कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा आज? मज़ा आया, आज लेफ्ट देख आर्मर्स के दोनों। मज़ा आया बिल्कुल। आज हमने नसीम शाह को जो है वो रेस्ट करवाया और शाहीन ने बॉलिंग का आगाज़ किया सलमान के साथ, और सलमान ने भी आज दोबारा एक अच्छा स्पेल करवाया। आज उसने एक ओवर डेथ में भी किया, ऑल्दो कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स उस वक्त तक आउट हो गए थे, बट शाहीन ने जिस तरीके से स्टार्ट किया, 2 विकेटें पहले ही ओवर में, फिर उसके बाद एक और विकेट, तो इट वाज वेरी गुड टू सी। 2021-22 वाला जो पूरे रिदम के साथ वाला जो शाहीन था ना, वो आज थोड़ा थोड़ा दोबारा नज़र आया है। एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि आज उसकी पहले ओवर में पेस क्या थी। अगर कहीं से हमें आप लोग बता सकते हैं, कमेंट्स में बताएं कि उसकी पहले 5-6 गेंदों में पेस जो थी वो भी काफ़ी अप नज़र आ रही थी। सो बिल्कुल। आई थिंक ओवरऑल अ वेरी वेरी डोमिनेटिंग, अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द ODI सीरीज। दिस विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कैप्टन सलमान अली यागा के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया कप फाइनल हार गए, लेकिन यस, उसके अलावा आप देखें तो नंबर ऑफ सीरीज उनकी जो विन रेशियो है वो ज्यादा है ज़्यादा एज है। अ कैप्टन। उसके बाद आज जो उनकी परफॉर्मेंस थी, अगेन ही डिड नॉट सीम कंफर्टेबल, ही वाज नॉट हाउ ही इज, जिस हम्म। तरह के हमने उनको कैप्टनसी से पहले उनकी बैटिंग जिस तरह देखी हुई है।
और वो खुद इस चीज़ को बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, इसका आज प्रेशर में भी उनसे बहुत सवालात होंगे अपनी परफॉर्मेंस को लेके। लेकिन उनका जो आज एक तो पार्टनरशिप विद बाबर आजम कितनी इंटेग्रल थी वो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है देखना, वो उसको देखना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप देखें जब विकेट्स गिरी हैं तो उसके एंड बाद पे विकेट्स फंसा दिया था हमने, गिरना हाँ शुरू हो गई थी। हाँ हाँ तो हाँ। एक तो वो कितना इंपॉर्टेंट था उनका रोल वहां पे, रोटेशन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स विद हम्म। बाबर आजम, वो एक तो उस पे नजर डालते हैं। सेकेंडली आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कैप्टनसी में फर्क आएगा अगर उनकी परफॉर्मेंसेस यहाँ से उठी ना? ऑल्दो आज उनका स्ट्राइक रेट 130 प्लस भी था और रन्स भी 34-35 के करीब थे, जो कि 31 बड़े मुनासिब कंट्रीब्यूशन में आते नहीं हैं। नहीं, बहुत आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। बाबर ने वहां पे चार्ज किया तो सलमान का काम ये था कि वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, क्योंकि आप 200 चेज नहीं कर रहे, आप 180 चेज नहीं कर रहे, यू आर चेजिंग अ टोटल ऑफ अंडर 150। तो वहां पे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ी समझदारी से बाबर और सलमान दोनों आज खेले हैं, और यही होता है यार सीरीज़ के डिसाइडर में, आपको कामनेस के साथ चलना होता है। क्योंकि हम पिछले कल भी हमने यही बात की थी कि कुछ अरसे में हम बहुत ज़्यादा फाइनल्स और डिसाइडर्स जो हैं वो सीरीज़ के और ट्रॉफीज़ के हार चुके हैं। एशिया कप का फाइनल इज़ द लेटेस्ट वन टू थिंक अबाउट। आज अच्छा लगा कि आज हम फाइनल में एक पहले बॉल से ही हमने मोमेंटम ऐसा सेट किया कि आई थिंक पूरे 40 ओवर के गेम में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका वर ahead of us in this game. So I think congratulations to all of us, congratulations to the T20I team, and all the best to them going into the ODI series as well. फैसलाबाद में 17 साल के बाद क्रिकेट आ रही है, सो आई होप, और ये भी सुनने में आ रहा है कि सोल्ड आउट है सारी। यस, अभी ये से बिल्कुल इसी तरह। और फैसलाबाद जब चैंपियंस कप भी हुआ था तो उस टाइम भी इट वाज हाउसफुल। हाँ, हालांकि वो डोमेस्टिक का एक था फीचर, लेकिन उसके बावजूद देखें आपके फैसलाबाद के लोग भी, पीपल ओवर देयर लव क्रिकेट। पूरे पाकिस्तान में ही बहुत है, लेकिन वहाँ पे एक 17 साल इज़ अ बिग टाइम, और उसके बाद वहाँ पे क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली वो हमारे शायकीन एंजॉय करेंगे। जाने से पहले कल के हीरो के बारे में बात करते हैं जो आज 0 पर आउट हो गए। हाँ। साइम अयूब के बारे में क्या कहेंगे? आज भी वो जो थे, ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गो ऑल अटैक, लेकिन उसके बावजूद उनकी वो क्लियरली मिडल ऑफ द बैट बॉल हिट नहीं की, बॉटम ऑफ द बैट 4-5 डॉट बॉले खेलने के बाद आउट हो गए। आपको लगता है कि जिस तरह का टोटल था वो इतने अग्रेसिव ना भी जाते, आज आराम से खेलते? जैसे हमने साहिबजादा फरहान को जिस तरह देखा कि उन्होंने कामली अपनी इनिंग्स बनाने की कोशिश की, तो क्या समझते हैं आप साइम अयूब का? क्योंकि देखें विद दैट सॉर्ट ऑफ एग्रेशन एंड विद दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर, इस तरह के रिस्क तो होंगे कि डक्स आएंगी। हाँ बिल्कुल, आई थिंक साइम के पास टाइम तो है अभी। देखें, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान उस पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसको बैक कर रहा है, हर तरीके से उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है, कल हमने देखा था। हाँ, इंजरी भी हुई थी तो पीसीबी ने सारा खर्चा उठाया, पूरा रिहैब करवाया, यूके भेजा, सब कुछ किया। सो he should understand कि यार he is very important for us and I think he understand this। लेकिन बात वही है मीरू भाई के T20 क्रिकेट में आप कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो बेटर है। आप कैमियोज एक्सपेक्ट करें, आप अंडे ना करें। अंडे जो हैं वो थोड़े से फिर खतरनाक हो जाते हैं, उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप बैक टू बैक हो रहे हैं, 4-5 डॉट बॉले खेलते हैं और फिर आप 3 मैचों की सीरीज में अगर आप 2 अंडे कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको डिफेंड करना। बट वी ऑल नो कि वो एक जनरेशनल टैलेंट है और उसको बैक करना चाहिए। एंड आई थिंक उसका भी जो सबसे सूटेबल फॉर्मेट है वो ओडीआई क्रिकेट है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ही विल डू वेल इन फैसलाबाद। जाने से पहले एजाज मुझे बता दें कि हु वाज योर फेवरेट प्लेयर थ्रू आउट दिस सीरीज? यार इफ यू हैव टू पिक वन। यार आई थिंक फेवरेट प्लेयर, मोस्ट एक्साइटिंग फेवरेट प्लेयर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इफ आई हैव टू पिक वन प्लेयर whose performance really went under the carpet in this series और किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, that would be राना फ़हीम अशरफ। आई थिंक उसने कल भी बड़ी इम्पैक्टफुल बॉलिंग की और आज भी उसने 2 आउट किए जहाँ पे आपको ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको मतलब ये टोटल 160-165 तक जा सकता था, लेकिन वहाँ पे 12वें और 13वें ओवर में आई थिंक 70 पे 4 आउट थे, वहाँ पे 2 जल्दी विकेटें बैक टू बैक, ही वाज ऑन अ हैट्रिक। सो कमर तोड़ दी वहाँ पे साउथ अफ्रीका की। और देखें एजाज, उसमें मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा कि राना फ़हीम जो थे, उनकी जो डिलीवरीज थी उसमें एक ट्रैप
फील हो रहा था, लग रहा था कि बॉलर क्या जब trap भी कर रहा थोड़ा है, सा विकेट क्या में प्लानिंग कर रहा है। विकेट में थोड़ा सा फसफसाव होगा ना, हाँ, उस विकेट पे राना फहीम अशरफ हमेशा और इसमें इफेक्टिव वेरिएशन रहेगा। थी ना, स्लो हाँ, बाउंसर्स थे। देखिए आपको बिल्कुल। विकेट्स कहाँ मिल रही है, स्लो बाउंसर करा के। स्लो बाउंसर आप कब करा रहे हो, 2-3 पिच कर रहे हो, एक हम्म आधा यॉर्कर कर रहे हो, फिर स्लो बाउंसर। सो हम्म ये जो वेरिएशन थी ना, उसमें मैं कहूंगा कि बड़ी आर्टिस्ट्री छुपी हुई थी राना फहीम की। एंड आई थिंक वेल डिजर्व्ड, यू पिक द राइट चॉइस। हाँ, मेरी भी यही चॉइस थी। खैर, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अल्लाह हाफिज। टाइम।